अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि केमिस्ट्री किस तरह से हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। हमारे खाने पीने की चीजों से लेकर हमारे पहनने तक की चीजों तक, मतलब कि हमारी जिंदगी के हर शोबे में, जिस भी फील्ड में हम ले लें, केमिस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में, हमारे इन्वायरमेंट के बनाने में, जिस भी शोबे में हम लेंगे, केमिस्ट्री हमारे हर जिंदगी के शोबे में नहायत अहम किरदार अदा कर रही है। तो आज हम केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरह से केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है, केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी ब्रांचेस कितनी होती हैं, किस किस तरह से इसकी ब्रांचेस को डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, और एट द एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and change of matter। साइंस की वो शाख जिसमें हम मादे की स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी खसूसियात का मुताला करें और एक दूसरे के साथ रिएक्शन बाय रिएक्शन इसको कंपेयर करें और देखें, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, या लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, वो क्यों लगता है, ये ना पकने पर अपना रंग तब्दील कर देता है, कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं, तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री में ही आती हैं चीजें। हजारों साल पहले जब मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ लोगों ने तजर्बात करना शुरू किए, मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुख्तलिफ चीजें मिली उनको, वो पत्थरों को पीसते थे, पत्थरों को पीस कर मुख्तलिफ चीजें बनाने लगे। इस तरह से मेडिसिन के शोबे में ले लें, बायोकेमिस्ट्री में, जो हमारी जिंदगी में काम आ सके। तो ऐसा चाहे उनको कोई ऐसी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने नई साइंस के आने वालों के लिए एक नई राह हमवार कर दी। तो इस तरह से मुख्तलिफ ब्रांचेस में केमिस्ट्री को भी तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पर जितनी भी अद्वियात बनती हैं, जितनी भी मेडिसिन है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आती हैं। और हमारे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी हमारे पास ऑर्गेनिक ही मटेरियल है। इस तरह मुख्तलिफ हमारी खाने पीने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनका मुताला करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम मेटल्स को देखते हैं, मिसाल के तौर पर लोहा है, चांदी है, सोना है, या मुख्तलिफ धातुएं हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, कीमिया अमल का मुताला, मतलब के ठोस, माया और गैस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं इसमें, तो इनका मुताला करना हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, मादे की शिनाख्त और मकदार को मालूम करना। जिस तरह से इसके मिसाल में लेते हैं, इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, वहां पर पहले नमूने का तजजिया होता है। अब जो तजजिया होगा वो कौन करेगा? एनालिटिक्स करेंगे। अब एनालिटिक्स बताएंगे कि किस चीज में कितनी मकदार डलेगी और मादे की मकदार कितनी बाकी है, तो ये सारे के सारे स्टडी करना हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, जानदारों में होने वाले कीमिया अमल का मुताला। मिसाल के तौर पर हम खुराक किस तरह से जज़ब करते हैं, किस तरह से हजम होती है, और खून किस तरह से बनता है, जिगर किस तरह से काम करता है, तो ये सारी की सारी चीजों का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री में आता है। उसके बाद माहौल किस तरह से बनता है, कितनी चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं, तो इन सब का मुताला करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हवा है, मिट्टी है, पानी है, मुख्तलिफ और भी ज़रात हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये सारे के सारी चीजों को डिफाइन करना, इनको एक्सप्लोर करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। इसी तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री है, अद्वियात का मुताला, किस तरह से अद्वियात बनाई जाती हैं, किस तरह से उनका मुताला किया जाता है, तो इन सब का मुताला हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद मुख्तलिफ चीजें छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनती हैं, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा खालिस मादा जिसे आम कीमिया अमल से मजीद सादा मादों में तकसीम ना किया जा सके, मतलब कि वही बुनियाद हो, वही हमारे पास स्टैंडर्ड हो किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक एलिमेंट। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, तो ये सारे के सारे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि ऐसा खालिस मादा या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। इसकी मिसालों में हम लेते हैं पानी है। पानी अब किस चीज का मरकब है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल आपस में मिलता है, तो ये हमारे पास पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 इसका फार्मूला होता है। इस तरह से जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो एक कंपाउंड वजूद में आता है, नई चीज हमारे पास दरियाफ्त होती है, नई चीज बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। बाद इनका कंपैरिजन करते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड किस तरह से एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, किस तरह से वेरी करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास एक ही किस्म के एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है एलिमेंट। इसकी मिसालों में हमने देखा है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, तो ये सारे के सारे हमारे पास एक तरह के एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता, नॉट डिवाइडेबल है, मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। इसकी मिसालों में ऑक्सीजन और भी ले लें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं बुनियादी हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड हैं, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कोलैप्स करेंगे, मिलेंगे, तो हमारे पास एक कंपाउंड वजूद में आएगा। उसके बाद इसकी दूसरी खसूसियत यह है कि यह तकसीम हो सकता है। अब पानी को कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जितने भी कंपाउंड है इसको हम तकसीम कर सकते हैं। इसकी मिसालों में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है, जितने भी इस तरह के एलिमेंट से मिलकर बनने वाली चीजें हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पैदा होते हैं। तो हमारे पास पहले डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ करें, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद नेम ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कितनी शाखें हैं उनके नाम लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्क भी आ सकता है हमारे पास पेपर में। तो व्हाट द स्कोप ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री किस किस फील्ड में यूज होती है, किस क्या इसका स्कोप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन करें, मिसाल दें। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की कोई सी 4 एग्जांपलें दें, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन करें, इसकी मिसालें दें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी इंपॉर्टेंस लिखें, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी इंपॉर्टेंस लिखें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस की तफसील बयान करें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है केमिस्ट्री के हवाले से, 9th के हवाले से, 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ये बड़ी दफा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ये तो था आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, और एट द एंड एग्जाम के हवाले से भी हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं पेपरों। यहाँ पर ही हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।